स्वात में क्लाउड बस्ट और सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। सैलाबी रैलों में आने वाले पत्थरों से कई घर सफा हस्ती समेट गए। 8 अफराद जान से गए। मुतासरीन ने बताया कि आसमानी बिजली गिरी और अचानक पानी का रैला आया। देखते ही देखते सब कुछ उजड़ गया। ये 3-4 बिजली गिरे है, आसमानी बिजली, उससे ये स्लाइडिंग हुआ है। इसमें तकरीबन 6 घर जो है ना तबाह हुआ है। उसमें 8 बंदे शहीद हो गया है। 8 बंदों में जो है ना 4 बहनें थी एक साथ, और एक बाप बेटी और 2 मजदूर, ये भी चली गई है। और इससे एक स्कूल भी खराब हो गया है। इधर ही था लास्ट टाइम पे, तो मैंने खुद वो देखा उधर ही। फिर मैं इधर से बाकी क्योंकि अंदर 2 और बंदा काम कर रहा था। जब हम वो लास्ट गेट पे निकल गया था, जब मैंने पीछे देखा तो घर नहीं था। उसके बाद मैं गया, वो दूसरा घर था मेरा भाई का, तो उधर गया। उधर भी 2 बंदा जख्मी था और उनका भी घर तबाह हुआ था। फिर इसके बाद एक और घर था, काफी सारे 5-6 घर जो इस साइड पे था वो पूरा तबाह हुआ था। सवाबी की बात करें तो सवाबी में बादल फटने के बाद पूरा गांव दालवड़ी पानी में बह गया। 42 अफराद की लाशें मिल गईं। दिलखराश मनाजिर कोई नहीं भुला सकता। ऐसे ही एक रजाकार के साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान, उनसे जानते हैं। जी शहाब, बताइएगा। जी देखिए, ज़िला सवाबी के दालोड़ी बाला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन 17 घर हुआ करते थे और ये वो मकाम है जहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ और 17 के करीब जितने भी घर थे वो सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया है। जिस मलबे के ढेर पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर 3 मंजिला मकान हुआ करता था और यह उस मकान का हुलिया आप देख सकते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है सैलाब की वजह से। ये मकान का छत था और यहाँ पर मकान के जितने भी इस घर का सब कुछ सामान था वो भी यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा है। खवातीन के चप्पल, घरों का सामान, घर के बर्तन, सब कुछ यहाँ पर इस तरह मौजूद है। और इस मलबे के ढेर से तकरीबन 13 अफराद निकाले गए हैं जिसमें बच्चे, खवातीन सब शामिल थे। यहाँ पर इलाके के लोगों ने भी फौरी तौर पर मौके पर लोगों को रेस्क्यू किया था। मेरे साथ तो एक नौजवान मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइएगा, आप मौके पर यहाँ पर पहुंचे थे, सबसे पहले कितने अफराद को रेस्क्यू किया था आपने? बहुत ज़बरदस्त घर थे, 3 मंजिला आबादी थी, इधर 17 घर थे। जब हम इधर आया तो क़यामत की मनाजिर थी। एक जो है ना कार थी, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे। तो कभी कौन जो है अपने माँ को, कभी कौन जो है ना अपने बाप को, हम उसके साथ लगे हुए। तो हमने तकरीबन 10-15 बंदे को रेस्क्यू किया। इधर उसकी फर्स्ट एड की, लोग कंधों पे और बाइकों पे लेके गया। इधर बादा के मकाम पे जो पानी था वो बहुत ज़्यादा आ गया था, उधर जो है ना गाड़ी रोके हुए थे, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा फिर मौत भी हो गया। इन जैसे और भी नौजवान यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद हैं जो कि रिलीफ कामों में इस वक्त और फलाई कामों में हिस्सा ले रहे हैं। जी, दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के जिला ग़िज़र में ग्लेशियर फटने से तबाही, शदीद सैलाब। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कई घराने मुकम्मल तौर पर मिट गए। चरवाहे की बरवक्त इत्तला से कीमती जानें बच गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियाई झीलें फटने का सिलसिला जारी। ग़िज़र में गोपिस के इलाके रावशन में शदीद सैलाब। तालीदास गांव सफ़ाए हस्ती से मिट गया। 100 के करीब घर मुकम्मल तबाह। सैलाब आता देखकर चरवाहे का बर वक्त एक्शन। नाले से कॉल करके गांव में इत्तला दी। सैलाब आने से पहले लोगों ने गांव खाली कर दिया। सैकड़ों कीमती जिंदगियां बच गईं। सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। दरियाए ग़िज़र में पानी का बहाव रुक गया, जिसके बाइस झील फटने का खदशा है। जिला इंतजामिया ने फौरी तौर पर दरिया किनारे घर खाली करने का हुक्म दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान की तहसील गोपिस में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल पाक फौज और दीगर इदारों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तलीदास के गांव में ग्लेशियर झील फट जाने से दरियाई बहाव रुक गया है और करीबी आबादी महसूर होकर रह गई है। शदीद ज़मीनी कटाव ने ख़तरात मज़ीद बढ़ा दिए हैं। ज़मीनी रास्ते मुतासर होने से रसाई महदूद हो चुकी है। मुतासरीन फौरी रेस्क्यू के मुंतज़िर हैं। GB स्काउट्स की क्विक रिएक्शन फोर्स मुतासरा इलाके में रवाना कर दी गई है। सिविल इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1112 ने भी तमाम तर वसाइल मुतहर्रिक कर दिए हैं। फ्रंटियर कोर नॉर्दर्न एरियाज़ ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू मिशन की मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, वफाकी हुकूमत से सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इमदाद की तवक्को की जा रही है, लेकिन अभी तक चंद ट्रक्स के अलावा कोई बड़ी रकम मौसूल नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कौम के पैसे एहतियात से खर्च करें। दौरा जापान पर खर्च रकम मुतासरीन में लगाई जाती तो बेहतर था। आपकी वज़ीर आला
जो कि अपने आप को कौम की क्या कहती हैं, माँ कहती है ना, हाँ कि मैं माँ हूँ, तो माँ को चाहिए कि वो थोड़ा सा वालिद साहब के जो पर्स है जिसमें उसके कमाए हुए पैसे हैं बड़ी मेहनत के, उनको ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें तमाम कौम के बच्चों का हक़ है ये। और ये पैसे इस वक्त सैलाब ज़दगान को इसकी मदद, इन पैसों की ज़रूरत है। कराची जो डूबा हुआ है उसको उसकी ज़रूरत है। दरियाए सतलुज और मुल्का नदी नालों में 24 घंटे में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। PDMA पंजाब ने खबरदार कर दिया है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाइस दरियाए सतलुज में पानी का बहाव बढ़ सकता है। करोड़ पक्का के करीब दरियाए सतलुज में 12 घंटों के दौरान पानी की सतह 3 फुट बुलंद हो गई। आर्जी हिफाजती बंद टूट जाने से फारूखाबाद समेत दीगर बस्तियाँ ज़ेर आब आ गईं। वेगमल के करीब हिफाजती बंद टूट जाने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आईं। भावलपुर में दरियाए सतलुज के पानी से हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी डूब गई। मॉनसून से तबाही। बरतानिया ने पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान किया है। 50 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया गया है। इस रकम की बात की गई है। ये रकम पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ अजला में खर्च की जाएगी। बरतानिया की इमदादी रकम से 2,23,000 से जायद लोगों की मदद की जा सकेगी। आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा बरतानवी इमदाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों तक पहुंच रही है। जन मेरियट ने कहा पाकिस्तान के कौमी और सूबाई हुक्काम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा मॉनसून से तबाही। बरतानिया का पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। रकम पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ अजला में खर्च होगी। मुल्क भर में अगस्त के शुरू के 10 दिनों में मामूल से 45 से 99% तक कम बारिश हुई। 11 अगस्त के बाद मौसम में अचानक तब्दीली से रिकॉर्ड टूट गए। 11 से 21 अगस्त के दौरान मामूल से 250% ज़्यादा बारिशें हुई। नुमाइंदा समा उमर आसिफ से मज़ीद जान लेते हैं। जी उमर, बताइए क्या आदाद शुमार है बारिश के हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी है। 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक मुल्क भर में 61% मामूल से कम बारिशें रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिशें महकमा मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक सिंध में 99% रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो 58% कम, और अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 57% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। जैसे ही 11 अगस्त आता है, 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक 81% तक ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। जो शुरू वाले दिन थे अगस्त के, उसमें कोई ऐसा बड़ा स्पेल जो है ना वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुआ था जिसने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में बारिश की हो। अलग गरज जैसे ही 11 तारीख के बाद जो हमारे पास दो तीन स्पेल जो है ना, 2 स्पेल जो है ना वो कम अज़ कम जो है ना वो एंटर हुए हैं, जिसने बालाई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की है और जनूबी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई है। इनमें जो है हमने देखा कि बाज़ इलाकों में जो है ना वो 100 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिस तरह के कराची में रिकॉर्ड हुई कि 100 से ज़्यादा मिलीमीटर 24 घंटों में। जैसे ही वहाँ पर बारिशें हुई जनूबी पंजाब में, तो वो जो नॉर्मल हमारा था वो यकदम जो है ना वो उन 10 दिनों में वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि जनूबी इलाकों में ज़्यादा बारिशें हुई। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि महकमा मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि 11 अगस्त के बाद पै दर पे मानसून के सिलसिले मुल्क में आए, जिसकी वजह से मामूल से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई।